नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबूजर आलम और आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में है, या यूं कहे तो ये कोढ़ा विधानसभा है, कटिहार जिले का हिस्सा है। लेकिन पूर्णिया लोकसभा का जो है ये बड़ी मार्जिन में जो है ये चला गया, परिसमन में चला गया था। लेकिन उसके बाद अब जो है यहाँ पर चुनाव 26 अप्रैल को जो है वो संपन्न हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के कुछ जनता है। जिस तरह से पूरे बिहार में पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में जो है वो चुनाव का माहौल है, पूरी तरह से जो है सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसी चुनावी सभा में क्या मुद्दे की बात जो है वो हो रही है या नहीं, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्णिया की जनता है। उनसे हम जानते हैं जिस तरह से यहाँ पर भी जो है नरेंद्र मोदी का और उसके बाद तेजस्वी यादव का भी जो है बहुत ज़्यादा रैली यहाँ पर हुई और नीतीश कुमार इस क्षेत्र में जो है उनका रोड शो भी रहा है। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो है मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इमरान अहमद काजमी। सालेहपुर महेशपुर फलका प्रखंड कटिहार जिला में पड़ता है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। जिस तरह से चुनाव में इस बार यहाँ पे रैलियाँ हुई और इसी क्षेत्र में नीतीश कुमार का जो है रोड शो भी रहा, ये कितना लोगों को जो है बदल पाए, कितने लोग जो है यहाँ से उनके संबोधन को सुन पाए, और क्या जो है मुद्दा इस बार रहा है जो लोगों को रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब क्षेत्रों की बात कभी हुई? इंडिया गठबंधन के नेताओं ने माननीय पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और माननीय राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के राहुल गांधी जी, इन लोगों ने मुद्दे की बात की है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, महंगाई जो है इस देश की समस्या है, सड़क नाले जो नहीं बने हैं इस देश की समस्या है, और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आपको सरसों का तेल ले लीजिए 150 से 200 रुपया केजी। यही मनमोहन सिंह के ज़माने में 53 रुपया लीटर जो है डीजल था और अभी 100 के लगभग है। तो महंगाई काफ़ी चरम सीमा पर है। इसके लिए जनता काफ़ी तराही में है यहाँ की जनता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बार बार तेजस्वी जी और राहुल जी कह रहे हैं कि मुद्दे की बात कीजिए, तो वो जो है धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो कि देश के हित में नहीं है। असल चुनाव तो मुद्दे पर होना चाहिए। नारा है आपकी बार 400 पार। ये 400 पार का नारा जो है बीच में ही रहे, 200 पहुंच जाए तो यही बहुत मुश्किल है ना। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। उन्होंने साफ तौर पे जो है अपने संबोधन में यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने काम किया है, उन्हीं के बदले में वोट मांगने के लिए आप लोगों के बीच आए। काम तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। काम तो उन्होंने किया है कि देश के अंदर जो है नफरत इतनी जो है 10 साल के अंदर फैली कि उसका वर्णन नहीं है। राहुल गांधी का नारा है, नफरत को छोड़ो, मोहब्बत की दुकान में आओ। ये राहुल जी का नारा है और इसी के तहत हम लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जावेद अख्तर। मैं सालेहपुर महेशपुर से हूँ, फलका प्रखंड। चुनाव जो है वो पूरी तरह से चरम सीमा पर है अभी। जी। पूरे देश में जो है वो चुनाव का माहौल है। जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है उनका सभाएं रही, कितने मुद्दों पर जो है बात की गई, आप लोग किन मुद्दों को सुन रहे हैं? देखें, नरेंद्र मोदी जी वो अभी आए हमारे पूर्णिया जिला में, तो वो जब से यहाँ पे आए हैं या जब से इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ है, उनके मैनिफेस्टो से लेकर के उनके भाषण तक में हर जगह पे सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नफ़रत फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी भी इलेक्शन के मुद्दे में ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। आप जब बीजेपी की मैनिफेस्टो को देखेंगे, तकरीबन 70-74 पेज का है और हर एक पेज पे आपको नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो नज़र आएगा। लेकिन जब आप इंडिया की जब आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें किसी की फ़ोटो नज़र नहीं आएगी, उसमें सिर्फ मुद्दे की बात नज़र आएगी।
और चूंकि बीजेपी सरकार यहाँ पे 2 टर्म से हमारे इंडिया के अंदर में शासन में है, तो दोनों टर्म से उन्होंने ऐसी कोई काम की ही नहीं है जिसके बदौलत वो वोट मांग सके। तो उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह जाता है कि किसी तरह एक दूसरे को लड़ा करके वोट मांग लिया जाए। पूर्णिया में आए हैं तो उन्होंने जय श्री राम और राम मंदिर और धारा 370, उसके बाद जो है कि पूर्णिया में क्या गति मतलब क्या यहाँ पे जो है कि अच्छा हुआ, क्या कार्य हुआ, तो उसके मामले में उन्होंने बताया कि उससे पहले जो आए थे हमारे अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि पूर्णिया में हमने हवाई अड्डा बना दिया है। और इस बार जो है हमारे जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि अगली साल से हम यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाएंगे। तो 2 साल का टाइम लगता है क्या एरोप्लेन बनने के बाद उड़ाने में। ये सब चीज़ें जो है ये कोई कहीं पे कुछ सोच करके नहीं बोलते हैं कि पहले हमने क्या भाषण दिया था, अब हमको क्या कहना है, किस मुद्दे पे हम वोट मांगने आए हैं। सिर्फ राजनीति ही इनकी इस पे है, मतलब लड़ाने पे है और सांप्रदायिक को हिंसा को बढ़ाने के ऊपर है। कहीं भी मुद्दे की बात नहीं हो रही है। महंगाई ज़्यादा हो गया, बेरोज़गारी हो गया, कहीं भी रोड सही से नहीं है, नाले सही से नहीं बने हैं, इन चीज़ों के ऊपर कभी कोई भाषण हुआ ही नहीं आज तक। जिस तरह से परिवारवाद का आरोप हमेशा सभी सभाओं में जो है वो लगाया गया तेजस्वी के ऊपर, और उसके बाद जो है सोनिया गांधी के ऊपर में भी जो है ये आरोप लगा है, राहुल के ऊपर में कि परिवारवाद को बढ़ाया जा रहा है, परिवार को बढ़ा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप लोग? सिर्फ एक बात हम कहना चाहेंगे, अगर परिवारवाद इंडिया सरकार में है तो क्या एनडीए में नहीं है? क्या अभी बीसीसीआई का चेयरमैन जैसा नहीं है? उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी क्रिकेट के मामले में? उन्होंने कितना दिन क्रिकेट खेला था? बैट पकड़ने नहीं जानते थे। कैसे बनाया गया उनको? तो क्या वहाँ परिवारवाद नहीं है? बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी बीजेपी में या फिर एनडीए गठबंधन में, क्या वो उनके बच्चे कभी राजनीति में थे? क्या अपने बाप के दम पे वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? तो सिर्फ एक ही जब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा तो यही सब बातें करेंगे कि अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी पूरी खानदान को बर्बाद कर दिया। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार आज से नहीं है, आज़ादी से पहले की सरकार है। तो जब आज़ादी से पहले से वो इस देश के लिए लड़े हैं तो क्या उनका हक नहीं बनता कि वो दर पीढ़ी दर जो है कि जब उनको वो सोच लेके चलते हैं, वो मेंटलिटी लेके चलते हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कितनी सरकार अभी जो इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही है उसमें गिने चुने 2-4 जो है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे हैं। क्या उन्होंने किसी दूसरे लोगों को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? क्या मनमोहन सिंह को इससे पहले नहीं बनाया? इससे पहले भी बहुत सारे अपने इसमें जो है कि प्रधानमंत्री नहीं बनाया। परिवारवाद होता तो सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनती जो कि मनमोहन सिंह को बनाया गया? तो इसे हम परिवारवाद नहीं कहेंगे। देश के हित में जो अच्छा कार्य कर सकता है वो चुन करके लाते हैं। लेकिन बार बार इस चीज़ को लेकर के बात टिप्पणी करना कि परिवारवाद है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के ऊपर द्वेष देना इस सरकार की सबसे बड़ी महानता है, हमेशा से यही करते आए। आखिरी सवाल, इस बार जो है बिहार में 40 सीटों में जी, कितनी सीट जो है बीजेपी जीतेगी? 40 की 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। देखिए 40 की 40 सीट पे तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो हमेशा से अलग रही है। ये सभी जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं और हम लोग भी देखते आ रहे हैं कि यहाँ की राजनीति में कब क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे सीटों से निर्दलीय भी खड़ी हुई है, वो जीत भी रहे हैं। कई जगह पे इंडिया की सरकार में भी बहुत सारे लोग जीत रहे हैं और एनडीए में भी जीत रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि 50-50% का चांसेस रहेगा, लेकिन पूरी सीट लेके नहीं आ पाएंगे। निश्चित तौर पर मानना है लोगों का कि इस बार जो है इंडिया अलायंस जो है भारी बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनाने जा रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किस तरफ फैसला की है, इनका पता 4 जून को ही चल पाएगा। इस तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप बने रहें सीमांचल संदेश के साथ। नमस्कार।